जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो स्टूडेंट बार बार पूछता रहता है और मेरे को लगा एक बार मैं उसको जितना भी ये स्टूडेंट है जिसको हमेशा ये दिक्कत आती है कि सर कितने टेस्ट जो है हमें अटेम्प्ट करना चाहिए बिफोर द एग्जाम, ताकि हम लोग एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सो ये जो आज की वीडियो है ये डेफिनेटली हर कैटेगरी का स्टूडेंट है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इस पूरी वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस सेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को तो ज़रूर देने चाहिए जो स्टूडेंट जो है ये कहता है कि सर मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो है कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे हो जाता है या 5-6 नंबर कम आ जाते हैं, या मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन कट ऑफ से मैं 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ले आता हूँ लेकिन 2-4 से ज़्यादा कभी आते नहीं है और इसीलिए मैं मेरिट आउट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आपके रिसोर्सेज ठीक है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो 10 सवाल है ना, वो जो 10 सवाल है, वो जो 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, वो 10 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है, 2 बुक्स 4 बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पढ़नी भी चाहिए। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे टॉपर्स जो होते हैं वो जो 10 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं कैसे? एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के नहीं। They solve these 10 extra questions through how? Through test only, mock test only, right? तो चलो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, आपको इनसाइट देंगे बढ़िया से। चलिए, so these are our CAPF AC toppers 2020 फाइनल रिजल्ट्स के एंड आप ही जैसे हैं एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट लाइफ एक्सपीरियंसेस। हर एक के साथ ऑलमोस्ट हमने इंटरेक्शन की है, तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे आप इन इंटरेक्शंस को देख सकते हो और सीख सकते हो कुछ नया। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा आपको अवेयर कर देता हूँ कि लगभग 25-26 दिन जो है वो अब रह चुके हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन से। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि भैया 7 अगस्त को एग्ज़ाम है। मैं क्योंकि हमेशा ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट को सेलेक्ट करवाना है, मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, हमेशा यही मेरा एक वो रहता है कि जैसे कहते हैं ना कोड, कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपका एग्जाम क्वालिफाई मतलब नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन टारगेट आपका सिलेक्शन होना चाहिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको मेहनत नोटिफिकेशन से काफ़ी टाइम पहले करनी चाहिए। अभी भी टाइम है, अभी भी कम से कम 8 घंटे डेली पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्दी होती है ना ये बहुत ज़बरदस्त आप पे लगेगी जब आप सच में मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। सो जो दिन बच चुके हैं वो 25-26 दिन रह चुके हैं नोटिफिकेशन से। सो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखो और इसी चीज़ को बहुत मजबूत करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने स्टूडेंट से बात की, इंटरेक्ट करता रहता हूँ मैं, तो मैंने यही पाया है कि स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल पार्ट होता है पेपर टू में वो प्रैक्टिस डेली कर नहीं पाता है। कंटेंट के लिए वो 4 जगह हाथ पैर मारता है, एडिटोरियल के कटिंग रख लेता है, ग्रामर की एसएससी सीजीएल वाली तैयारी कर लेता है, प्रेस से राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी करता ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद किसी मैगजीन से पढ़ता रहता है। ठीक है, आप अच्छा से आप करना चाहते हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, इट्स ऑल गुड, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, टाइम कितना बच गया है। जो तैयारी आप कोशिश कर रहे हो करने की कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, पेपर 2 की ये भी मॉक टेस्ट लगा लूंगा, वो भी लगा लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये जो हरकत है, ये हरकत आपको 4 महीने में सेलेक्ट नहीं करवाएगी। ये हरकत जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूँ कि सर हम कर ही रहे हैं, सर मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, मैं मैगजीन भी पढ़ रहा हूँ और आजकल जो है मैं मॉक टेस्ट भी लगा रहा हूँ। अरे भैया, इतना सब कर रहे हो तो भाई आप पेपर 1 की तैयारी क्या कर रहे हो, ये भी तो सवाल बनता है। फिर जब वो बोलते हैं कि सर मैं दिन में 3-4 घंटे पेपर 2 देता हूँ, 2-3 घंटे पेपर 1 में देता हूँ, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम जो है वो पेपर 2 के लिए वो दे ही नहीं पा रहा, इतना इतना कम कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि इतना सब करना पड़ रहा है ना। तो इसी को ही कम करने के लिए हम लोग आपके लिए लाइव कोर्स लेकर आए।
लाइव कोर्स लेकर आए हैं जिसमें 150 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, डेली क्लासेस हो रही हैं, 5:45 पे डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, और आपको इस कोर्स के अंदर पूरी फैकल्टी जो IAS वाली है वो आपको पढ़ा रही है, सिर्फ और सिर्फ कितने में, 4500 रुपये में, जिसको आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आप पेपर में, मान लीजिए पेपर में नहीं भी आता होगा ना, तब भी आप लिख के आओगे, और वो लिख के आओगे जो बाकी लोग नहीं लिख पा रहे होंगे। इतना मैं 4 महीने के बाद, 10 जुलाई के बाद आप इतने एफिशिएंट हो जाओगे। आपको दिक्कत आ रही है तो आप 7 दिन का ट्रायल लेके देख लो। 7 दिन के ट्रायल में हर वीडियो के नीचे आपको नॉर्मल सिर्फ वीडियो नहीं मिलेगी या उसकी PDF नहीं मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उस इशू एनालिसिस से रिलेटेड। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि आपका मन है आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अपलोड कर दीजिए उधर ही, फिर आपको चेक करके दिया जाएगा। दूसरा क्या और चीज दी जा रही है, दैट इज आपको मल्टीपल इश्यूज के ऊपर एनालिसिस दिया जा रहा है, वही चीज है ना। तो वो एक टॉपिक तो कर दिया, लेकिन उससे रिलेटेड मल्टीपल जो इश्यूज हैं वो आपको उसी वीडियो के नीचे दिखेगा, और जब वो नीचे दिख रहा होगा तो आप उसको क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद मल्टीपल इश्यूज के ऊपर चीजें लिखी होंगी। आप उन मल्टीपल इश्यूज में कोई भी आपको अच्छा लगता है, हमने बहुत मेहनत करके वो सब इश्यूज बनाए हैं और उनको सेलेक्ट किया है, तो वो सारे इश्यूज ही रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उनको भी साथ ही साथ पढ़ते रहिए कि और अच्छा कंटेंट आपका बनता रहे। और उन इश्यूज में सबसे कमाल की चीज ये है, हमारा जो पोर्टल है उसमें कमाल की चीज ये है कि उन इश्यूज को आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पंजाबी में भी कर सकते हो, उर्दू, मलयाली, जो भाषा आपको ठीक लगती है कर सकते हो। वैसे आपको पता है कि हिंदी में लिखना है, लेकिन हमारा पोर्टल इतना फ्रेंडली है कि आपको कोई भी भाषा में कन्वर्ट करके वो दे सकता है वो नोट्स। समझ आ गया। सो ये है पेपर 2 का कोर्स। पेपर 2 का कोर्स है। आप बिल्कुल कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिएगा, तब जाके कोर्स लीजिएगा, ठीक है। सो दिस मच ऑफ डेज आर लेफ्ट। सो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड दिस इज ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर पेपर 2 कोर्स। नाउ 7 अगस्त को आपका एग्जाम आने वाला है, और ज्यादातर सवाल यही पूछा जा रहा है कि कितने टेस्ट जो है मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए, और इन टेस्ट का पर्पस क्या होता है। क्या हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो रीजन क्या है, क्या किस लिए दे रहे हैं भैया, पेपर क्वालिफाई करने के? नहीं, इसका सबसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रीजन, 2-4 रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, यूपीएससी ने तो अपने आप को इंश्योर किया है कि वी आर द अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, है ना, कि वो अनप्रेडिक्टेबल है तो हम लोग टेस्ट क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सवाल है कि अगर इतने अनप्रेडिक्टेबल है फिर टेस्ट देने का क्या फायदा। तो अगर इतने अनप्रेडिक्टेबल है तो पढ़ाई करने का क्या फायदा यूपीएससी के लिए, है ना। तो हमारे को टेस्ट का पर्पस जानना है, तो जानिए सबसे पहला पर्पस, और ध्यान से समझिए, ठीक है। हम टेस्ट इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम चेक कर पाए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट दिमाग में है, वो कॉन्सेप्ट जो है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्चुअली में एग्जाम के टाइम पे लगा पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं। सो हमारी जो कॉन्सेप्ट की जो स्किल्स है उसको हम लोग एप्लीकेशन स्किल्स में कन्वर्ट करके यूज कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज को कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जो ज्यादा पढ़ते भी नहीं है लेकिन आंसर निकाल लेते हैं। मेरे खुद के ऐसे कुछ दोस्त थे, ज्यादा नहीं पढ़ रहे लेकिन वो कैसे ना कैसे एप्लीकेशन उनका स्ट्रांग हो जाता है कि वो निकाल लेते हैं। कैसे होता है? प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट को, ठीक है। दूसरा, आप रिवीजन कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की और फैक्ट्स की टेस्ट दे दे के। हमारे भी 50 टेस्ट है पेपर 1 में। पेपर 1 में 50 टेस्ट हैं हमारे, हर एक के सेक्शनल टेस्ट, फिर हाइब्रिड टेस्ट बना रखे हैं, फिर मॉक टेस्ट बनाए हैं, ताकि बार बार वो सेक्शनल टेस्ट आप सेक्शन के रिवीजन देते रहें, करते जाए। पेपर 2 की 14 टेस्ट हैं हमारे, 14 टेस्ट, ठीक है। तो वो भी इस तरीके से। फिर थर्ड इज डेवलपिंग एग्जाम टेम्परामेंट। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा इग्नोरेंट पॉइंट है या नेग्लेक्टेड है, इसको कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन इसी की वजह से सिलेक्शन होता है या रिजेक्शन होता है। एग्जाम टेम्परामेंट, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एग्जाम से पहले जो है नर्वस हो जाते हैं, बहुत तगड़ा नर्वस होते हैं, बहुत कुछ आता है लेकिन वो नर्वसनेस की वजह से कुछ नहीं होता उनका, ठीक है। सो उनका जो एग्जाम टेम्परामेंट है बिल्डअप नहीं हुआ होता, ठीक है। सो जो एग्जाम है वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता केवल,
नॉलेज का टेस्ट होता है, बट इट इज नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, it is also the test of your emotional stability and focus. कि even if आपको टेस्ट के अंदर यूपीएससी का पेपर है उसमें आपको दिख रहा है सरप्राइज, अरे यार इस बार तो भैया कोई करंट अफेयर का सवाल नहीं है, मैं तो करंट अफेयर 1.5 साल के पढ़ के गया था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो ऐसा कई बार देखा जाता है ना। इस बार जनरल साइंस के 40 सवाल आ गए, वैसे ट्रेंड 25 सवालों का है, तो सरप्राइज मिलता है। लेकिन इस सरप्राइज में भी आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल रख रहे हो और फोकस करके बैठे हुए हो। दिस इज व्हाट वी कॉल एग्जाम टेम्परामेंट। स्टार्टिंग के 5-6 सवाल आपके खराब हो रहे हैं, आपको नहीं आते, लेकिन आप नर्वस नहीं हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आगे तो सवाल कर ही लेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एग्जाम टेम्परामेंट। ठीक है, सो यूपीएससी इस तरीके के ट्रैप्स में आपको फंसाती रहती है, इसीलिए फंसाती है क्योंकि उसको पता है कि हमें कोई डरने वाला बंदा नहीं चाहिए, नर्वसनेस वाला बंदा नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिसको जितना भी आता है वो उसको अप्लाई कर पाए प्रेशर और स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। तभी पेपर 2 जो है वो 3 घंटे में आपको इतना लेंदी पेपर लिखना पड़ता है ना। तो ये चीज आती है यहाँ पे डिफरेंस। अब देखिए सवाल यही है कि कितने टेस्ट आपको देने चाहिए। मैंने आपको इंपॉर्टेंस गिनवा दी और यही इंपॉर्टेंस है, आप चाहे जहां मर्जी कुछ भी कीजिए, इंपॉर्टेंस तो यही है टेस्ट की, और इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप नंबर्स में बिलीव कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो 50 टेस्ट है, उसमें तो 50 के 50 टेस्ट आप लगाना मैंडेटरी है, या कोई टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 टेस्ट हैं वो लगाओ, वो मैंडेटरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, नंबर इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको ये मेक श्योर करना है कि 2 टेस्ट के बीच में टाइम कितना आप दे रहे हो। 2 टेस्ट मतलब आज एक टेस्ट दिया, उसके बाद कल भी एक टेस्ट दे दिया, या आज एक सुबह टेस्ट दे दिया, आज शाम को टेस्ट दे दिया, या आज एक टेस्ट दिया और 3 दिन बाद दूसरा टेस्ट दिया, कौन सा बेटर रहेगा? देखो इसीलिए जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं ना, आप बोलेंगे मॉक इंटरव्यूज में भी क्यों आप बीच में आ गए, टेस्ट की बात चल रही है। तो देखो सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आज सीख जाओगे अपने आप को एनालाइज करने का कितना टाइम लगता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। मॉक इंटरव्यूज में बच्चा क्या करता है, एक मॉक दे दिया, दूसरे दिन दूसरा दे दिया, तीसरे दिन तीसरा दे दिया, भाई एनालिसिस क्या कर रहे हो आप? सो यही है कि आपको इतना टाइम दीजिए, आप अपने आप को दीजिए टेस्ट के अंदर भी कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एनालाइज कर पाए। दूसरा, शुड अलाउ यू सम टाइम टू वर्क ऑन योर लेसन्स लर्न फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट, कि कुछ प्रीवियस टेस्ट में जो भी आपने लेसन लर्न किया उसको बिल्कुल सीखो, और इतना मेक श्योर करो कि जो भी एक्स्ट्रा चीज सीख रहे हो उसको अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो, या उसको गूगल कर लो, या उसको रिवीजन नोट्स के अंदर अपना डाल लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसा जल्दी से जल्दी करना जरूरी है। नाउ क्या करना चाहिए आपको डिटरमाइन फॉर योर सेल्फ हाउ मच टेस्ट यू कैन गिव वाइल डूइंग दीज पोस्ट टेस्ट एक्सरसाइजेस, कि कितना आप एक्सेस दे सकते हो। जैसे आई वुड सजेस्ट कि आप अगर 50 टेस्ट खरीद रहे हो या 50 टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, सो 50 टेस्ट जो आप ले रहे हो, तो आप 50 टेस्ट नेक्स्ट 4-4.5 महीने के अंदर सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। हफ्ते में 3 टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, हफ्ते में 4 टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सो आई प्रेफर कि आपको मॉक टेस्ट अच्छे से देने चाहिए, मॉक टेस्ट अच्छे से देने चाहिए। इनफैक्ट आपको एक टाइम स्केड्यूल भी बनाना चाहिए, जहां पे आपने ये टेस्ट दिया उसको टिक कर दो, ये टेस्ट दिया टिक कर दिया, यहाँ पे क्या नया सीखा वो आप लिख सकते हो कि व्हाट आई हैव लर्न हियर न्यू, है ना। इस तरीके से भी हम लोग चल सकते हैं ताकि आपकी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो, राइट। सो मेरी प्रेफरेंस यही है कि नंबर्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इवन इफ वी आर प्रोवाइडिंग 50 टेस्ट, यस इट इज गुड, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर सेल्फ एनालिसिस रिगार्डिंग द टेस्ट। ठीक है, चलिए
थैंक यू, जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कोई भी डाउट क्वेरी है डायरेक्टली कॉल कीजिए। दूसरी बात, हमारा जो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है उसको भी आप जरूर परचेज कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।